फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस स्टडी। आज हम क्लास 8th का चैप्टर नंबर 4 मटेरियल्स मेटल एंड नॉन मेटल्स का ये सेकंड पार्ट है। इसमें हमने कुछ टॉपिक पढ़ लिए थे, फिजिकल जो प्रॉपर्टी थी मेटल और नॉन मेटल की। अब अभी भी हमारे थोड़े से फिजिकल प्रॉपर्टी रह गई हैं, अब हम उनको पढ़ते हैं, फिर बाद में हम उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। तो अगर आपने मेरी फर्स्ट वीडियो नहीं देखी हो तो पहले उसको देख लेना, फिर उसके बाद इसमें सेकंड देखना। तो स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट, वेयर डू यू फाइंड द यूज ऑफ द एल्यूमिनियम एंड कॉपर वायर्स। आपने यूज करते हुए देखा होगा एल्यूमिनियम और कॉपर वायर्स। हैव यू सीन वायर्स ऑफ कोल। कभी आपने जो है, जो कोल होता है, कोयला होता है, कभी उसकी वायर आपने देखी है? डेफिनेटली नॉट, नहीं देखी है। हमने एल्यूमिनियम की देखी है, कॉपर की देखी है, पर कोल की वायर नहीं देखी है। The property of metal by which it can be drawn into wire is called ductility। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है मेटल की। क्या होता है कि ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें मेटल को किस में ड्रॉन किया जा सकता है? वायर में। मतलब मेटल को जब हम तार बना दें तो उस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? डक्टिलिटी। ठीक है, हमने एक पहले पढ़ा था मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी क्या होती है? जब मेटल को हम किसी हैमर से किसी चीज से पीट कर, उस पर बिटन करके, उसको पीट करके चपटी पतली जो है शीट बना दे, तो वो क्या होता है? मेलेबिलिटी। और जब उसी मेटल को अगर हम खींच के तार बना दें, ठीक है, या खींच के वायर्स बनाया जाए, तो उसे क्या बोलते हैं? डक्टिलिटी। आई होप आपको समझ में आ गया कि मेलेबिलिटी क्या होता है, डक्टिलिटी। मेलेबिलिटी जिससे शीट बनती है, डक्टिलिटी जिससे तार बनता है। ठीक है, नेक्स्ट, हैव यू एवर नोटिस द डिफरेंस इन साउंड ऑन ड्रॉपिंग एन आयरन शीट, प्लेट, ए मेटल कॉइन एंड ए पीस ऑफ कोल ऑन द फ्लोर? इफ नॉट यू कैन ट्राई इट नाउ। आई होप मतलब आप लोगों ने ये सुना होगा कि इस तरीके से कि जब कोई मतलब इस चीज़ जैसे कि लोहे की शीट है या प्लेट है या मेटल के जो कॉइन्स होते हैं, ठीक है, और या फिर हमें कोयले का टुकड़ा, तो वो फ्लोर पे गिरता है तो उसकी साउंड कैसी होती है? ठीक है, अगर नहीं पता, आपको वैसे ऑलरेडी पता होगा, लेकिन नहीं पता है तो आप ऐसा ट्राई करके देखो। तो डू यू नोटिस एनी डिफरेंस इन द साउंड प्रोड्यूस? तो आपने कुछ ऐसा देखा, कोई अंतर देखा इनकी साउंड में कि जब हमने कॉइन गिराया तो कैसी साउंड आई, प्लेट गिराई तो कैसी साउंड आई, लोहे की शीट गिराई तो कैसी साउंड आई, और एक कोल का पीस गिराया तो कैसी साउंड आई? ठीक है, आगे पढ़ते हैं। हैव यू सीन वुडन बेल इन द टेम्पल्स। आपने जो है लकड़ी की घंटियां देखी है? ठीक है, कैन यू गिव ए रीजन? आप इसकी रीजन दे सकते हैं। द थिंग्स मेड ऑफ द मेटल्स प्रोड्यूस ए रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्रक हार्ड। जब हम किसी मेटल पर जोर से स्ट्रक करते हैं, बजाते हैं, किसी हार्ड सब्सटेंस से बजाते हैं, तो वो क्या होती है, कैसी साउंड देती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो कैसी साउंड देती है? रिंगिंग साउंड। जो मेटल है, अगर हम उस पर किसी चीज़ से तेज से वार करते हैं तो कैसी साउंड देती है? रिंगिंग साउंड। सपोज यू हैव टू बॉक्स सिमिलर इन द अपेयरेंस। सपोज कर लेते हैं आपके पास क्या है, दो बॉक्स है और देखने में दोनों क्या है? एक जैसे हैं। तो वन मेड ऑफ द वुड, एक किससे बना हुआ है? वुड से, एंड द अदर मेटल, और दूसरा जो किससे बना है? मेटल से। मतलब एक लकड़ी का बॉक्स है, एक मेटल का बॉक्स है, और देखने में दोनों क्या है? सेम है। कैन यू टेल विच बॉक्स इज मेड ऑफ द मेटल बाय स्ट्रिकिंग बोथ द बॉक्स? आप बता सकोगे जब उस पर आप किसी चीज से मारोगे या तोड़ोगे उसको, यहाँ पर मतलब चोट करोगे, तो क्या उसकी आवाज से आप बता सकते हो कि इसमें से कौन सा मेटल है? तो हम देखेंगे आगे। सिंस मेटल प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड, क्योंकि मेटल जो होती है वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करती है, तो दे आर सेड टू बी सोनरस। ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? सोनरस। ये आ गई हमारी मेटल की नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी, कि जो मेटल होती है जब भी हम उस पर मारेंगे तो आपने सुना होगा झनझनाहट की आवाज आती है, झनझन की आवाज आती है, तो उस साउंड को बोलते हैं रिंगिंग साउंड, और उसे क्या, उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? सोनरस। तो द मेटल आल्सो, सॉरी, अदर दैट द मेटल आर नॉट सोनरस। जो मेटल होते हैं उनमें कैसी साउंड होती है? सोनरस साउंड होती है, और बाकी मटेरियल में जो है सोनरस साउंड नहीं होती है।
After performing the above activity, we can say that some material are hard, luster, malleable, ductile, sonorous and a good conductor of heat and the electricity. अब आपने जो ऊपर एक्टिविटी इतनी की, तो उस एक्टिविटी में हमने क्या देखा कि कुछ जो मटेरियल होते हैं वो कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं, ठीक है, और कैसे होते हैं, लस्टर होते हैं, मीन्स उनके अंदर क्या होती है, चमक होती है, मेलेबल होते हैं, मीन्स उनको पीट कर क्या बना सकते हैं, शीट बना सकते हैं, डक्टिल होती है, मीन्स क्या बना सकते हैं, तार बना सकते हैं, सोनरस होती है, यानी कि उनको पीटो तो उनके अंदर से रिंगिंग साउंड आती है, एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, और ये हीट के अच्छे कंडक्टिंग होते हैं, गर्म हो जाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी भी इनमें से प्रोड्यूस हो जाती है। ये सारी चीज़ें हमने इस एक्टिविटी करके हमने ये देखा कि कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिनमें ये सारी प्रॉपर्टियां होती हैं। तो द मटेरियल विच जनरली पॉसेस देयर प्रॉपर्टी आर कॉल्ड मेटल्स, मतलब ऐसे मटेरियल जिनके अंदर से ये सारी प्रॉपर्टियां होती हैं उन्हें क्या बोलते हैं, मेटल्स। अब मेटल्स की कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। द एग्जांपल ऑफ मेटल्स आर आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एक्सेट्रा। ये कुछ मेटल्स की यहाँ एग्जांपल दे रखी है, इनको आपको पढ़ना और समझना पड़ेगा कि कौन कौन सी मेटल होती है, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एक्सेट्रा, ठीक है। इन कंट्रास्ट मटेरियल लाइक कोल एंड सल्फर आर सॉफ्ट एंड डल इन द अपीयरेंस। अगर हम इनसे कंपेयर करें तो जो कोल होता है और सल्फर होता है वो क्या होता है, सॉफ्ट होता है और कैसा देखने में होता है, डल होता है, उसमें शाइन नहीं होता है इन द अपीयरेंस, देखने में। और आगे क्या है, दे ब्रेक डाउन इनटू ए पाउडरी मास ऑन द टैपिंग विद ए हैमर। अगर हम उस पे हैमर से वार करेंगे तो एक पाउडर सा बन जाता है, ठीक है। दे आर नॉट सोनरस, और उन पे हम चोट करेंगे तो उसमें रिंगिंग साउंड नहीं आएगी क्योंकि वो तो टूट जाएगा, अजीब साउंड आएगी। एंड आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, और हमने एक्टिविटी में देखा था ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट भी है और इलेक्ट्रिसिटी भी है। तो ऐसे मटेरियल को हम क्या कहते हैं, नॉन मेटल्स। दीज मटेरियल आर कॉल्ड नॉन मेटल। अब हम नॉन मेटल की कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। नॉन मेटल की कौन सी एग्जांपल है, द एग्जांपल ऑफ नॉन मेटल आर सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फास्फोरस एक्सेट्रा, ठीक है। ये आपने रन करना है, नॉन मेटल सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फास्फोरस एक्सेट्रा। और भी काफ़ी होते हैं, यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल्स दिए, आपको सिर्फ अभी इतना ही पढ़ना है, बाकी बाद में पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेटल like sodium and potassium are soft, can be cut with a knife. Mercury is the only metal which is found in the liquid state at a room temperature. These are the exceptions. अब यहाँ पर क्या है, ये मेटल है, मेटल की प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी है कि वो बहुत हार्ड होता है, उसे हम चाकू से नहीं काट सकते, लेकिन एक्सेप्शन कुछ केस है। एक्सेप्शंस मीन्स जो है, हमने मेटल के बारे में कहा कि वो बहुत हार्ड होते हैं, बट ये क्या हो गए, ये हार्ड नहीं होते हैं। ये कुछ है एग्जांपल्स जो हार्ड नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये कौन कौन से हो गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको एग्जाम में भी कई बार पूछा जाता है, इसलिए इसको ध्यान से बहुत अच्छे से समझना है कि ये भी मेटल है, कौन सी, सोडियम एंड पोटाशियम, लेकिन ये क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, इनको हम नाइफ से इजीली क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। इसी तरीके से हम कहते हैं मेटल्स क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं, लेकिन जो मरकरी है वो ऐसी मेटल है जो कैसी होती है, लिक्विड होती है रूम टेम्परेचर पर, ठीक है। ये एक्सेप्शन केस है, दो एक्सेप्शन केस यहाँ पे बता रखे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने बहुत ध्यान से समझना है और अपना ध्यान रखना है कि मेटल हमने हार्डली ये पढ़ा हुआ है कि क्या होते हैं, वो बहुत हार्ड होते हैं, बट एक्सेप्शन से क्या है, सोडियम और पोटाशियम, ठीक है। और हमने पढ़ा है कि मेटल मोस्टली क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं, पर यहाँ पर एक एक्सेप्शन दे रखी है, वो क्या है, मरकरी लेकिन कैसी होती है, लिक्विड स्टेट में पाई जाती है रूम टेम्परेचर में, मतलब जो हमारा रूम का टेम्परेचर होता है उसमें ये क्या पाई जाती है, लिक्विड पाई जाती है। तो ये हमारी हो गई